قدیم ज़माने की बात है, जब एक शहर था जहाँ जिंदगी धीमी चलती थी, मगर फैसले लोगों की पूरी जिंदगी बदल दिया करते थे। इसी शहर के किनारे, जहाँ जंगल शुरू होता था और शहर खत्म हो जाता था, वहाँ एक लकड़हारा रहता था। लकड़ी काट कर जीने वाला, अपनी मेहनत पर पलने वाला और अपनी खामोशी में बहुत कुछ दबा कर रखने वाला। इसका नाम था सलमान। सलमान हर सुबह उस वक्त उठता जब आसमान में रोशनी पूरी तरह उतरती भी नहीं थी। वो उठकर बगैर किसी शोर के वुज़ू करता, 2 रकात नमाज पढ़ता और सर झुकाकर बस इतना कहता, फिर वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता, कंधे पर रखता और जंगल की तरफ चल देता। उसके घर में ना दौलत थी ना सहारा, बस एक आदत थी खुद पर बोझ बनना किसी और पर। जंगल में सलमान घंटों लकड़ी काटता, हाथ छिल जाते, पसीना आंखों में आ जाता, कभी कभी खून भी निकल आता, मगर इसकी ज़बान से कभी शिकवा नहीं निकलता था। वो जानता था कि गरीबी का सबसे बड़ा गुनाह शोर मचाना होता है। इसलिए सलमान खामोश रहता था और उसकी खामोशी में एक अजीब सी इज्जत थी। लकड़ी बेचकर सलमान रोज शहर के बाजार से गुजरता, कोई दाम कम करता, कोई नज़र चुरा लेता, कोई उसे देखकर भी अनजान बन जाता। सलमान किसी से बहस नहीं करता था। वो सोचता था कि रोज़ी का फैसला बाजार नहीं करता, अल्लाह करता है। और उसी रास्ते पर रोज़ एक ऐसा मोड़ आता जहाँ से उसकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने वाली थी। हिबा का जिक्र। इसी शहर के बीचों बीच एक बड़ा घर था, बुलंद दीवारें, भारी दरवाजे और ऊपर शहर की तरफ खुलती एक खिड़की। इस खिड़की के पास अक्सर एक लड़की खड़ी होती थी, अमीर बाप की शहजादी बेटी, जिसका नाम था हिबा। हिबा के पास हर चीज़ थी जो लोग दुआ में मांगते हैं, इज्जत, आराम, महफूज जिंदगी। मगर फिर भी वो अक्सर खिड़की के पास खड़ी होती। नीचे गुजरते लोग, उनकी भाग दौड़, उनकी थकन, वो सब देखती और अपने अंदर एक सवाल महसूस करती कि इतनी भीड़ में भी कोई इतना अकेला कैसे हो सकता है। वो दादी थी जिसकी जिंदगी पहले ही तय हो चुकी थी। एक दिन सलमान अपनी लकड़ी बेचकर उसी घर के सामने से गुजरा। इसकी नज़र हमेशा की तरह जमीन पर थी। उसने हिबा को नहीं देखा और शायद इसी वजह से हिबा ने उसे महसूस कर लिया। उसने पहली बार देखा कि कोई आदमी उसे देखे बगैर भी उसकी इज्जत कर सकता है। ना कोई मुस्कुराहट थी, ना कोई इशारा, ना कोई बात, बस एक पुल जो दोनों के दिल में खामोशी बनकर रह गया। शक और मुखालफत। हिबा का बड़ा भाई ये सब दूर से देख रहा था। रोज वही लकड़हारा, रोज वही वक्त, रोज वही रास्ता। उसके लिए ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। उसने दिल में सोचा कि गरीब होना और खामोश होना, ये कॉम्बिनेशन हमेशा खतरनाक होता है। अगली सुबह जब सलमान गुजरा तो भाई की नज़र सलमान पर थी और वहीं एक और शख्स आयान भी मौजूद था जो हिबा को पसंद करता था। आयान ने बाप और भाई के कान भरना शुरू किए कि ज़माना ख़राब है, हर चीज़ पर नज़र रखनी पड़ती है। ये बात सुनकर बाप ने हुक्म दिया कि कल से खिड़की बंद रहेगी। हिबा ने जब ये सुना तो वो वहीं जम सी गई। उसने अपनी माँ से पूछा, सितारा, अम्मी, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? माँ ने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं कर रही, लेकिन तुम कुछ महसूस कर रही हो और ये बात लोगों को डराती है। फैसला किन मोड़। घर में हिबा के रिश्ते की बात शुरू हुई। आयान ने अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन जब सच सामने आया तो भाई ने उसे टोक दिया। एक और नौजवान अयाज को बुलाया गया, लेकिन उसने हिबा की खामोशी देखकर शराफत से इनकार कर दिया और कहा, मैं किसी के दिल का बोझ बनकर अपना घर नहीं बसाना चाहता। आखिरकार सलमान को बुलाया गया। वो सर झुकाए जमीन पर बैठा था। बाप ने पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो? सलमान ने जवाब दिया, सितारा, मैं अपनी औकात जानता हूँ, इसलिए कभी दिल की बात जबान पर नहीं लाया। अगर मेरी खामोशी गुनाह है तो मैं चला जाऊंगा। सलमान की सच्चाई देखकर भाई ने कहा कि हमें गरीबी से नहीं बदनामी से डर था, लेकिन बदनामी गलत फैसलों से होती है। बाप ने भी महसूस किया कि सलमान ने इज्जत का बोझ उससे बेहतर उठाया है। जब हिबा से पूछा गया तो उसने कहा, जिस आदमी ने कभी मुझे पाने की कोशिश नहीं की, मैं उसके साथ जिंदगी निभा सकती हूँ। इख्तिताम। अगली सुबह कोई शोर नहीं था, सिर्फ सादगी से निकाह की बात तय हुई। कुछ दिन बाद सलमान फिर इसी रास्ते से गुजरा। इस बार कुल्हाड़ी के साथ जिम्मेदारी भी थी। खिड़की खुली थी, मगर हिबा वहाँ नहीं थी। वो अब सलमान की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ रिश्ते शोर से नहीं बनते, वो सब्र, इज्जत और दुआ से बनते हैं।
ऐसी कहानियों में कोई हीरो या विलन नहीं होता, सिर्फ सब्र और अल्लाह पर यकीन होता है। अल्लाह हम सबको सब्र और सही फैसलों की तौफीक दे। यह कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन ऐसी हजारों कहानियां अभी बाकी हैं। अगली कहानी देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।